क्या आप बिलीव करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसके घर में कभी पैसे की कमी थी, जिसने बचपन में आंसुओं के साथ फुटबॉल खेला, वही लड़का आज फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा आइकॉन बन गया, करोड़ों लोगों के सपनों को भी जीना सिखाया। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फुटबॉल की नहीं बल्कि हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस और नेवर गिव अप एटीट्यूड की मिसाल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस जर्नी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो शायद आपको इमोशनल कर दें। 5 फरवरी 1985 पोर्चुगल के मदेरा आइलैंड के एक छोटे से शहर फंचाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सांटोस अवेरो। उनके पिता का नाम जोसे डेनिस अवेरो था, जो एक गार्डनर और पार्ट टाइम किटमैन थे। उनकी मां मरिया डोलोरेस एक कुक थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कभी कभी खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन एक चीज़ थी जो क्रिस्टियानो के पास बहुत ज़्यादा थी, और वो थी फुटबॉल के लिए दीवानगी। सिर्फ 5 साल की उम्र से रोनाल्डो गलियों में फुटबॉल खेलने लगे। वो स्कूल में भी फुटबॉल के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। उनके टीचर्स कहते थे कि क्रिस्टियानो हमेशा फुटबॉल के बारे में ही सोचते रहते थे। एक बार स्कूल में उनका टीचर से झगड़ा हो गया और गुस्से में रोनाल्डो ने टीचर की तरफ चेयर फेंक दी। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ये सुनने में गलत लग सकता है, लेकिन इसी वक्त उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब वो अपनी पूरी लाइफ फुटबॉल को डेडिकेट करेंगे। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपनी फैमिली छोड़ दी और लिस्बन चले गए स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर नए शहर में सिर्फ एक सपने के लिए। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कुछ बच्चे उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। कई बार रोनाल्डो रात को चुपचाप रो देते थे। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि ये लड़का अलग है। लेकिन जब सब कुछ सही लग रहा था, तब रोनाल्डो के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। 15 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है। ये प्रॉब्लम उनके फुटबॉल करियर को ख़त्म भी कर सकती थी। ऑपरेशन हुआ। खुशकिस्मती से सर्जरी सक्सेसफुल रही। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड पर लौट आए। यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि ये लड़का मुश्किलों से डरने वाला नहीं है। 2003 में स्पोर्टिंग सीपी का एक फ्रेंडली मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ हुआ। उस मैच में रोनाल्डो ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स खुद और बस वही मैच रोनाल्डो की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं। उन्हें लेजेंडरी जर्सी नंबर 7 दी गई, जो पहले जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना और डेविड बेकहम जैसे लेजेंड्स पहन चुके थे। शुरू में रोनाल्डो को इंग्लैंड के फास्ट फुटबॉल से एडजस्ट होने में टाइम लगा। कई लोग कहते थे कि वो सिर्फ स्किल्स दिखाते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं। लेकिन रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म को अपनी ताकत बना लिया। हर सीज़न के साथ उनकी स्पीड बढ़ी, फिनिशिंग इंप्रूव हुई और कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। 2007-8 सीज़न में रोनाल्डो ने 42 गोल स्कोर किए, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीती और दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड बैलन डोर अपने नाम कर लिया। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर नहीं रहे, वो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में शामिल हो चुके थे। लेकिन रोनाल्डो की असली कहानी अभी शुरू हुई थी। एक ऐसा ट्रांसफ़र होने वाला था जो फुटबॉल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड गए, लायनल मेसी के साथ फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी शुरू हुई, और कैसे रोनाल्डो ने रिकॉर्ड्स को तोड़ना अपनी आदत बना लिया। अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं तो इस सीरीज़ का अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना।